Class 7th. Today we will discuss about factor affecting photosynthesis. In previous class we already discussed about photosynthesis process. Previous class में हमने photosynthesis process को अच्छे से समझा था, उसकी रिएक्शंस को भी हमने जाना था. आज हम उसी के अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. उससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स आप अपने आंसर्स के साथ मैच कीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका स्टोमेटा. ओके, टीनी पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ ए लीफ आर, मतलब कि एक पत्ती के ऊपर, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, बूंदें होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा. सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ नोन एज. वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो इसका आंसर है ए ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता में नहीं होती है? तो उसका आंसर है ए ऑप्शन, ऑक्सीजन. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट तो हमें चाहिए होता है, इन्हीं की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो पूरा होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था, रिएक्शन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, उसको एक बार और आप समझ लीजिए, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं. इसमें 6CO2 + 6H2O, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के आपस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं. ओके, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म होती है, शुगर और ऑक्सीजन एमिगेट होती है, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक. इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेड लाइट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. जैसा कि हमने पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. इट मीन्स इसके अंदर लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है. तो अगर लाइट जो होगी वो, इसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी. इंटेंसिटी मतलब कि उसकी तीव्रता. अगर लाइट तीव्र होगी, तेज़ होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होगी? तेज़ होगी. उसकी रेट, उसकी दर जो है वो इंटेंस होगी, उसकी इंक्रीज़ होगी, वो बढ़ेगी. रेड लाइट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. और जो लाल लाइट है, जो सनलाइट है, वो इसके लिए बहुत बेनिफिट होती है. सेकेंड, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ इनिशियली हाई एट ए हाई टेम्परेचर. फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, उसकी जो दर है, वो हाई हो जाती है अगर टेम्परेचर हाई है. ओके, इनिशियली हाई एट ए हाई टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया की दर भी बढ़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज़, नॉट मोर देन 1% ऑफ टोटल वाटर absorbed by the plant is used in photosynthesis. Even then water is as necessary for photosynthesis. मतलब जो प्लांट जो पानी एब्जॉर्व करता है, ओके, रूट्स से लीव्स तक जो पानी जाता है, जो वो एब्जॉर्व करता है, उसका सिर्फ 1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ आता है. मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर पौधों के द्वारा अवशोषित किया गया पानी का केवल 1% भाग ही यूज़ आता है. इवन देन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. लेकिन जबकि हम जानते हैं कि पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, फिर भी 1% ओनली यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. ओके. फोर्थ, concentration of carbon dioxide increase the rate of photosynthesis, but concentration beyond a certain level decreases the rate of photosynthesis. जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस पूरा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगी, तो फोटोसिंथेसिस का लेवल भी इंक्रीज़ होगा, बट एक निश्चित सीमा तक. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सर्टन लेवल होगा, एक निश्चित लेवल होगा. अगर उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है. मतलब कि एक निश्चित मात्रा तक ही कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, उससे अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अभी तक हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक, मतलब कि स्वपोषी, ऑटोट्रोप्स, और उनमें होने वाला न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है. हेटेरोट्रोपिक जो कि विषमपोषी, दूसरों पर डिपेंड करने वाले
न्यूट्रिएंट्स और उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट। इसका लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। एनिमल्स एंड द नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंजाई एटसेट्रा कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। दे आर डिपेंडेंट on green plants for their food directly or indirectly, so they are called heterotrophs and their mode of nutrition is known as heterotropic nutrition। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो अपने खाने के लिए अदर प्लांट्स या फिर अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रोप्स। ओके, और देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि विषमपोषी न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। देयर आर, इनके न्यूट्रिशन के मोड पर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के आधार पर इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। मतलब कि वो प्लांट जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं हेटरोट्रोपिक कहलाते हैं, और हेटरोट्रोपिक प्लांट्स की 4 कैटेगरीज होती है जो कि निम्न है। फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट, सेकेंड इज़ कार्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, थर्ड इज़ सैप्रोफाइटिस प्लांट्स एंड फोर्थ इज लास्ट सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये चारों कैटेगरीज हेटरोट्रोपिक प्लांट्स की कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टुडे जो हमने स्टडी करी है, आज जो हमने पढ़ा है, उनसे रिलेटेड यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो कि 1 वर्ड्स हैं। इन क्वेश्चंस को आपको इन नोट्स को पढ़ करके आंसर देने हैं एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी जिससे आप अपने आंसर्स मैच करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस आंसर्स को भी आपको चेक करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस एंड गिव द आंसर्स। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बी सेफ एंड स्टे होम। ओके स्टूडेंट्स, if you like this video so please subscribe this channel and click the bell icon. Thank you for watching this video.